वाह! अरे पूरी बोतल किसी ठंडी चीज के साथ? लेकिन मैं कैसे समझूं कि अंदर क्या है? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे हैं। शायद मेरे पास बर्फ के इस टुकड़े को तोड़ने के लिए पूरी ताकत हो। देख रही हो, ठंडा केवल समस्याएं लाती है। यह फनी नहीं है। अपने ढक्कन को तेजी से खोलना बेहतर होगा। आसानी से। ओह, हरीबो गमी मेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये मेरा फेवरेट है, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो पूरा पिघला हुआ है। ओह, देखा? गर्मी ने इसे पत्थर बना दिया और मुझे पता है कि अंदर की चीजों को कैसे लेना है। इसके लिए बस इसे और भी हार्ड बनाना होगा, तब मैं निश्चित रूप से इसे ले सकती हूँ। या नहीं, ऐसा लगता है कि प्लान काम नहीं किया। शायद आग मेरे गमी को बचा सकती है और उसे पहले वाली स्थिति में ला दे। हम पता लगाते हैं। नहीं, ये काम नहीं किया। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम उसे स्ट्रॉ से पी सकती हो। ये शानदार आइडिया है। मैरी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी क्षमताओं के अनुसार मदद करती हूँ। मैं जल्दी से तुम्हारी बोतल को डिफ्रॉस्ट कर दूंगी। ओह, धन्यवाद। आखिरकार मैं इसका मजा ले सकती हूँ। हाँ, ये जूस है, बहुत ही स्वादिष्ट। हाई फाइव जेन। आइए देखें कि इस बार क्या है। चलो शुरू करते हैं। मैरी, वाह! मेरे पास आइसक्रीम की एक पूरी बकेट है। ये बहुत गर्म है और पिघल गई है। इसे अपने मुंह से पीना असंभव है। ये बहुत गर्म है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरी बर्फीली सांस इससे मुझे बचाएगी। उसकी मदद से मैं इस बर्फीले बहाव को फ्रीज कर सकती हूँ। देखो, अब मैं इस आइसक्रीम को अच्छे तरीके से लिक कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ओह वाह, वाह, बढ़िया। जेन, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब तुम्हारे ढक्कन खोलने का समय है। अच्छा ठीक है। वाह, मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। आओ देखें कि वे कितने स्वादिष्ट हैं। अरे, वे जमे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं उन्हें जल्दी से डिफ्रॉस्ट कर सकती हूँ और उसे भून सकती हूँ। और अब ये हुई ना बात। अब मैं इसे मजे लेकर खाऊंगी। वाह, कमाल का। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं जीत गई। चलो देखते हैं कि मेरे पास ढक्कन के नीचे क्या है। यह क्या है? लगता है ये लॉलीपॉप था, लेकिन अब ये पिघल गया है और शहद की तरह दिखता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। ताड़ा! 1 मिनट और लॉलीपॉप के मजे ले सकती हूँ। Nice. ओह वाह! और मेरा क्या? वाह! पॉपकॉर्न की एक पूरी बकेट। इसको कहते हैं लक। क्या? ओह हाँ! ओह नहीं, मुझे बहुत सारे पॉपकॉर्न मिले, लेकिन मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकती। सभी टुकड़े एक दूसरे से चिपक गए हैं। वे जमे हुए हैं। हाँ, जाहिर है कि उसे आग से डिफ्रॉस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चलो करती हूँ। हाँ, हो गया। चलो। आउच! अरे, अब ये गीला है। बर्फ पानी में बदल गया है। ओह, अब ये पॉपकॉर्न खाना मुश्किल है। आज तुम्हारा दिन नहीं है। चलो देखते हैं उसके बारे में। अब मैं पॉपकॉर्न के इस पहाड़ को जल्दी से सुखाने जा रही हूँ। मेरे पास इसके लिए पर्याप्त ताकत है। तुम कभी कभी तो नीचे देखो। तुम्हारा पॉपकॉर्न छोटे कोयले के ढेर में बदल गया है। क्या? हाँ, आज सही में मेरा दिन नहीं है। मैरी, ये सब तुम्हारी वजह से है। इस बार मैं पहले करूँगी। ओह वाह! आखिरकार मैं सही तरीके से लंच कर पाऊंगी। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। ये किस तरह का मजाक है? इस आइस नूडल्स को खा नहीं सकते। देखो, ये स्टिक पर ऊपर जा रही है। ऐसा कहाँ दिखेगा? शायद तुम आइसक्रीम की तरह खा सकती हो। मैं ट्राई करती हूँ। ओह नहीं, मैं पूरी तरह से भूल गई कि मेरी जीभ से बर्फ को छूना अच्छा नहीं है। ओह जेन, ऐसा कैसे? अब हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है। इस पर मेरी शक्तियों का उपयोग करना काफी होगा और अब बाकी नूडल्स भी गर्म हो सकते हैं। फिर भी उन्हें आइसक्रीम की तरह खाना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है।
और अब तुम लंच कर सकती हो। ओह, मैं भी खाना चाहती हूँ। ओह हाँ, बहुत बढ़िया। दूर हटो, तुमने अभी तक अपना ढक्कन नहीं देखा है। हाँ, पता लगाते कि मेरे पास क्या है। वाह, चॉकलेट। मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन लगता है कि ये पिघल गया है क्योंकि चॉकलेट बहुत नरम है। लेकिन कोई बात नहीं, लिक्विड चॉकलेट भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसका भी शांति से आनंद लिया जा सकता है। मैं अपनी टैलेंट से इस लिक्विड चॉकलेट को हार्ड बना सकती हूँ और तरह तरह के डिजाइन भी इससे बना सकती हूँ। जरा देखो, वाह, कितना सुंदर है। बेशक ये सुंदर है और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वादिष्ट। चॉकलेट मुंह में घुल जा रहा है। यह अच्छा है कि पैकेट में नहीं है। माफ करना। जेन, तुम्हारे सिर पर क्या है? मैं वास्तव में ढक्कन खोलने वाले पहले होना चाहती थी। अरे, फिर से स्वादिष्ट। ये एक रेगुलर कपकेक जैसा दिखता है। हम इसे खा सकते हैं। दर्द हो रहा है शायद। हाँ, ये प्लेजेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अब क्रीम का आनंद कैसे जारी रख सकते हैं। बस इसे चाटना काफी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैं लकी हूँ, मेरे पास वॉफल है और इसके अलावा ये गर्म भी है, ताजा। इसे खा सकते हैं। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत गर्म है। ओह, मेरी सांस लेने के कारण उसमें आग लग गई है। क्या करूँ? मेरी क्या तुम मदद कर सकती हो? क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मुझे चुपा चुप सोडा बहुत पसंद है और मेरे पास एक गमी आइस है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं पहले करूंगी। अच्छी तरह से लंच खाने के बाद कुछ पीना है। ये जार कुछ ज्यादा ही गर्म है। जल्दी में हो, हम लोगों को हंसाओगी, लेकिन गमी आइस को फ्रोजन में भी खाया जा सकता है। अरे अरे नहीं, ये टूट गया। हालांकि अभी भी शायद ये इतना बुरा नहीं हो। जेन, मुझे आधी आई दो और तुम सोडा ले लो। चलो, मेरे पास सही ग्लासेस भी हैं। उसमें हम अपना गर्म चुपा चुप सोडा डालेंगे और फिर हम गमी आइस को उसमें डाल देंगे। मुझे यकीन है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बेशक। और आखिरकार आइस गर्म हो गए हैं। अब ये सिर्फ एक स्वादिष्ट गमी है। चलो, अब इसे खा सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। बढ़िया। गमी ग्लासेस के साथ खाने का तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। ये राउंड अच्छी तरह से पूरा हो गया। मुझे नहीं पता था कि वे गमीज हैं। उन्हें भी अच्छी तरह से टेस्ट करने की जरूरत है। 1, 2, 3 गमी बियर, कूल। केवल मैं इसे छू नहीं सकती, ये बहुत गर्म है। गर्म? तो मेरा भालू इसके विपरीत बहुत ठंडा होगा, यहाँ तक कि जमा हुआ है। लेकिन ये मुझे अपने पंजे को काटने से नहीं रोकेगा। ओह, लेकिन ये मुझे रोक रहा है। हमें इसे मेज पर तोड़ना होगा। ओह, रुको, सावधान, ऐसा मत करो, तुम मेरे टेडी बियर को गिरा दोगी। ठीक है, मैं चलो। रुको, मेरे पास तो टैलेंट है। उसके लिए धन्यवाद। मैं एक फ्रोजन बेयर से एक स्वादिष्ट गमी बनाऊंगी और यह रहा। खैर, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। तुम एक मजेदार आइडिया के साथ आई हो। मैं अपने बेयर को फ्रीज कर पाऊंगी। तैयार। मैंने शायद बहुत ज्यादा कर दिया। लगता है मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से संभालना सीखना होगा। हाँ, मेरी मदद करो और चलो भालू को एक साथ रखते हैं। मुझे लगता है कि हम एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। चलो, यह कोशिश करो। चलो, चलते हैं। और यह तैयार हो गया। अब हम इसका मजा ले सकते हैं। मैं एक गमी बेयर को कभी मना नहीं करूंगी। ओह, क्या स्पीड है। हालांकि मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ। यह मेरे लिए भी बेर खाने का समय है। तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं।
आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बन्स को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से, लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं अगर तुम्हारे बन्स एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी। एमा, यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको, अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है। ब्लैक बन्स ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बन्स को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, ये ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट। आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है। एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखें कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। वाह, यह लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। सामंथा, तुम फिर से जीत गई।
ये मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं। इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है। मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और यह तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन मना करेगा? कोई नहीं, मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सामंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ। का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और यह ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम्हें लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ।
खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा, और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुकी नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है और कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फीलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है, और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम, रसदार, स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। ओह, हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ। मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है। तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है, और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक।
खैर अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है? खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था। मैंने तुम्हारे लिए बनाया।